आप लोगों ने हमें सहारा दिया, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने हमारी सुध ली, आपकी भावना हमें मदद करने की थी और वो मदद आपने हमें की, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप आए, कहीं ना कहीं दिखा आप बहुत ही भावुक थे और आप रो भी रहे थे और आपने आर्थिक सहायता भी करी। ये हमारे अपने लोग हैं, ये पहाड़ हमारा अपना है और जहाँ जहाँ कभी भी कोई संकट आता है सबको हाथ बढ़ाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक भट्ट इस वक्त मौजूद हूँ सहसधारा के मंजाड़ा गांव में, जहां पे आपदा आई थी, बादल फटा था। हमारे साथ आज श्री रामचरण नौटियाल जी आए हैं, जो घर और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे के पूरे क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। उसी के चलते कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे साझा करी थी, जो जुबिन नौटियाल भैया ने देखी और वो वीडियो उन्होंने अपने स्टेटस पे भी लगाई, शेयर भी करी और कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करा। उसके बाद जुबिन नौटियाल भाई के पिताजी रामचरण नौटियाल जी आज हमारे साथ आए हैं और जो लोग यहाँ आपदा में पीड़ित हैं उनकी मदद ये करेंगे। यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर 5-6 परिवारों को काफ़ी नुकसान हुआ, उन पर रहने तक का कुछ नहीं है। ये आप लोग देख सकते हो सामने। बेटा कितना बड़ा? 20 साल का। 16 तारीख को सुबह 8 बजे ये वाला? हाँ। अच्छा। इसमें हमारे एक भाई अंकित दबा है। तो कैसे दबा हुआ, मतलब क्या हुआ है एकदम अचानक से? एक्चुअली ये होता था कि लोग अपने घर का सामान लेकर, ये घर ढह गए थे तो ये हेल्प करवा रहा था, सारे लड़के मिल के हेल्प कर रहे थे, सबकी एक दूसरे की सामान लेके जा रहे थे यहाँ रखने के लिए, इसमें पंचायती घर में हमारे। तो ये सुबह से 8 बजे करीबन ये फटा यहाँ से। हाँ, और ये पूरा मलबा आया, इसने सारे घर तोड़ दिए यहाँ के सामने से। इसी की वजह से हमारे 2 कैजुअलिटी हुई हैं गाँव की। 2 कैजुअलिटी हैं, दोनों बॉडीज मिल चुकी हैं? दोनों बॉडी मिल चुकी हैं। अंकित रावत की बॉडी को निकालने में कितना वक्त लगा था? उसे 6 दिन लगे थे। 6 दिन। और जो पहली वाली बॉडी वो थी? तीसरे दिन निकल गई थी। मैं आपको यहाँ पे अभी दृश्य दिखा रहा हूँ मंजाड़ा गांव के, जहाँ पे आपदा आई। आप देख सकते हैं ये जो मलबा है, ये देखिएगा आप, पूरा शीशा इसने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे पूरा सरिया यहाँ पे मौजूद है और ये जो सामने वाला घर दिख रहा है आपको, इसी के पास, इसी के सामने यहाँ पे अंकित रावत, जिसकी लाश करीबन 6 दिन के बाद मिली, वो यहीं से मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ से सुबह को जब वो लोग अपना सामान हटा रहे थे, ऊपर से वहाँ से मलबा आता है और ये पूरा घर तबाह कर देता है और ये सारे घर जो यहाँ पे आसपास थे, सारे घर इसने तबाह कर दिया। आप देख सकते हैं मलबा जो था पूरे इस जगह पे फैला हुआ था और बहुत ऊंचाई तक। बेटे चाय बना रहे हैं, उनके पापा मैं चाय बना रहा हूँ। तब मेरा लड़का दूसरा बड़ा वाला संधारे में था, उसको बोला मैं तो ऊपर गांव में निकल जा, वहाँ से संधारे में था, ऊपर निकल जा। अपनी बहनों को, अपने भाई के छोटे भाई को ऊपर दिखाया, तो जगह यहाँ दिखाया उन्होंने, ऊपर भाई का घर है वहाँ। गाँव वाले किधर गए जब ये सब हुआ? गाँव तो खाली कर दिया होगा? हाँ, गाँव खाली 5 दिन में निश्चय संधारा। नहीं, उसी वक्त चल नहीं गए क्या? उसी वक्त नहीं, उस वक्त तो जा रहे थे, हम खाली कर प्रधान उन्होंने बोले खाली करो भाई। कहाँ गए फिर? ये नीचे संधारे में होटल में, वहाँ 5 दिन वहाँ होटल में रहे, फिर वापस आ गया मैं घर पे। तो फिर हमने ये करना था, बचा किराया कर्म करना था। 20 साल का लड़का था, फिर इसका ही हम करना, फिर इसके नारायण बलि, फिर इसकी नारायण बलि करनी है। फिर अभी थोड़ा सा छोटा मोटा 4-5 करने को जिमाना है, उसको करके इसके बाद फिर नारायण बलि, फिर हरिद्वार में जाके जो खर्चा आएगा 3 पंडित लोग बैठे वहीं हरिद्वार में कराएगा। उसको मन को शांति मिलना चाहिए हमें, और बस हमें यही दुआ है, बस कि मन शांति हो जाए। सर, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जुबिन नौटियाल भैया ने हमारी एक वीडियो देखी जहाँ पे सरकारी कंबल बंट रहे थे, वो वीडियो शेयर करते हैं, उसके बाद आपका मुझे कॉल आता है और आप सीधा 2 या 4 दिन के अंदर मंजाड़ा गांव पहुंच जाते हैं और आपने यहाँ जितने भी परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी इतनी आर्थिक मदद करी है, मैं उसका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग जो करते हैं वो तहे दिल करते हैं, मेरा परिवार। जी सर। और परिवार में बच्चे और बेटा, पत्नी, ये सबके इनके अलग अलग काम है, अलग अलग प्रोफेशन है, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो हम सब एक हैं। मेरे बच्चे भी अपने सेविंग में से पैसे देते हैं मेरे को। तो ये मैंने पता लगाया यहाँ का, ये कालीगढ़ में, तो ये इनके 6 परिवारों जिनको हमने थोड़ी आर्थिक सहायता दी है, इनके तो घर ही नहीं है, घर बह गए। इनमें से एक व्यक्ति का तो वो बेटा, 20 साल का बेटा बह गया यहीं हमारे सामने से ही। ये जो सामने जगह है, बिल्डिंग गिरी। तो ये बहुत ही ऐसी त्रासदी है, जब चारों तरफ देखते हैं तो बिल्डिंगों का पता नहीं है, सारे रिजॉर्ट्स जो है सहसधारा तक वो पता नहीं है। और इन रिजॉर्ट्स का में कितने लोग रहे होंगे, कितने लोग उसमें काम कर रहे होंगे, कितने उनके सर्वेंट्स है, वो सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह भी नज़दीक होते रिजॉर्ट में सोए, इनका कुछ अभी तक पता नहीं है, जो गांव वाले बता रहे हैं। जी सर।
तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और ईश्वर से सिर्फ जो अभी बचे हैं उनके एक तरह से जो है उनके सलामती की दुआ के साथ साथ मैं अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र जो है जितना ये डैमेज हुआ है इस पूरे क्षेत्र का एक असेसमेंट करा लें और उस असेसमेंट पर इनको जो पैकेज केंद्र से मिला है, यहीं नहीं जहाँ जहाँ ज़्यादा त्रासदी आई है, धराली, थराली, चमोली, जहाँ जहाँ बादल फटे वहाँ का एक पूरे प्रदेश में आपदा आई है, लेकिन जहाँ ये बादल फट के बिल्कुल ही तबाही हुई है वहाँ का एक वर्किंग प्लान बनवा लें अधिकारियों से और उस वर्किंग प्लान के हिसाब से वहाँ सीधा एक पैकेज दे करके वहाँ कोई एजेंसी अपने जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं उनको लगा के तुरंत जो है इनका यहाँ रिहेबिलिटेशन किया जाए, ये मेरी मांग है। रामशरण नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और जुबिन नौटियाल जी की पिताजी भी हैं। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप आए, कहीं ना कहीं दिखा आप बहुत ही भावुक थे और आप रो भी रहे थे और आपने आर्थिक सहायता भी करी। तो सर, मतलब ये भावुकता इसलिए है कि आप पहाड़ी हैं? मैं पर्वत पुत्र हूँ जी, इसको सन ऑफ सोइल बोलते हैं इसको जी। और भावुकता का क्षण ऐसा है, आप देखिए वो जो बुजुर्ग हैं उनका 20 साल का बेटा चला गया, मैं उनके माताजी से भी मिला है, उनके बहनों से मिला हूँ, पूरा परिवार टूटा पड़ा है। मुझे बताया उनकी माँ जो है तब से खाना नहीं खा रही है। तो ऐसा कभी ऐसा लगता है कि देखिए भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, तो ऐसी चीज़ें मन में आती है। ये हमारे अपने लोग हैं, ये पहाड़ हमारा अपना है और जहाँ जहाँ कभी भी कोई संकट आता है सबको हाथ बढ़ाने चाहिए। मैं आपको बता दूं, उत्तरकाशी में भूकंप आया जी, मैं तो तब कुछ भी नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर मैंने फिर जो है एक वैन करी किराए पे और पूरे केमिस्टों के यहाँ 3-4 लड़कों को लेके एक तरह से दवाई की भीख मांगी जो आपदा के लिए दी जा सकते। पूरी वैन भर के मैंने CMO उत्तरकाशी को डिलीवर करी और हमारे से कुछ होता नहीं था। कोरोना काल आया तो करीब हमने चक्राता में बेरोजगारी बहुत हो गई जी सर, घर से बाहर ही नहीं निकले लोग डर के मारे, तो अब हम खाएंगे क्या? तो वहाँ कुछ राशन पहुँचाया रिलायंस फाउंडेशन की मदद से, तो वो हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। जुबिन ने कोरोना काल में अपने छत पर खड़े होकर गाने गाए, अपने होटल की छत पर, घर के छत पर, होटल की छत पर गाने गाए और फिर 15 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। वो सारा जो पैसा लोगों से इकट्ठा किया पूरा का पूरा, उसमें कुछ हमने अपने परिवार से भी मिला के 15 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। हम लोग करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से करते हैं। भगवान ने, मैं कहता हूँ कि सबको सब कुछ दे भगवान, लेकिन मैं अपने मन में सोचता हूँ जितना मुझे दिया शायद किसी को भी नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी मैं आपसे जुड़ा और जो वीडियो थी सर तक पहुँची। कुछ कहना चाहेंगे सर को आप? सबसे पहले सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मैंने देखा यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचे, पर आप यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और जिन परिवारों को आपने जो है सहयोग राशि के रूप में जो भी सहायता की, तो सभी गाँव वालों की तरफ से मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार रहेंगे हम सभी लोग आपके, है ना, क्योंकि ये त्रासदी का समय शायद हमने भी पहली बार ऐसा देखा, है ना। आपने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ पहुंची इस चैनल के माध्यम से, तो आज जो है हमें भी हर जगह से हेल्प मिल रही है उस परिवार के लिए, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा, आपने आज आर्थिक मदद तो की है, लेकिन आपने कहा है कि आगे भी मैं आऊँगा और मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा मैं करूँगा, तो सर आगे क्या प्लान्स है आपके लिए? देखिए, यदि आपका कैमरा यहाँ लगाएं तो आप देखिए इनके सारे बिस्तर लेके यहाँ पर ग्राउंड में बैठे हैं, तो इमीडिएटली ये मैंने पता लगाया है, अभी इनसे साथ बैठ के हमारे जो वर्कर हैं उन लोगों ने उनसे पता लगाया है, करीब 30 परिवार यहाँ हैं जो जिनकी स्थिति एक ही जैसी है। तो कल मैंने तय किया है कि कल मैं प्रति परिवार 2 कंबल इनको भिजवाऊंगा, तो कम से कम जो भी कुछ हो सकता है जिस तरह से हैं, तो अभी अब ठंड भी हो रही है यहाँ पर, ये घाटी में भी ठंडा है, तो मैंने ये तय किया है कि मेरे परिवार की तरफ से, मैं अभी यहाँ था तो मेरी धर्मपत्नी का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है, मैंने बोला कुछ कंबल का इंतज़ाम कर दो,
तो वो संख्या अभी जा करके कल ही मैं कुछ कंबल यहाँ पर हर परिवार को 2 कंबल मैं यहाँ पर भिजवाऊंगा कल जो है, या खुद आ सका तो खुद आऊँगा, मीटिंगें बहुत चल रही है। जी सर, बहुत ही सुंदर सर। मैं सर आपका भी और जुबीन भैया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से यहाँ पे जो हमारे भाई बहन हैं उनको आर्थिक सहायता मिल पाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ आए आपने। राम शरण नोटियाल जी ने यहाँ पे आर्थिक सहायता भी दी है और आगे भी मदद करने की बात कही है। और जुबीन नोटियाल जी का मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हम लोग अपने जो बेघर हो रखे हैं यहाँ पे लोग उनकी मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।